प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें। हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पिछले क्वेश्चन में √5 एक अपरिमेय संख्या है प्रूफ किया था। अब हम प्रूफ करेंगे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा इसको भी प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हल। अब यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन के जैसे इसका अपोजिट मान लेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थोड़ा सा ये कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चूंकि हम 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मान लिए, अर्थात ये जो होगा अगर परिमेय है तो p/q के रूप में होगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 = p/q। अब यहाँ पे लिखेंगे जहाँ q ≠ = 0। इस q ≠ = 0 का मतलब है कि q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। और कंडीशन एक है, p और q सह अभाज्य है। सह अभाज्य है अर्थात p और q में p और q चूँकि सह अभाज्य अर्थात इसमें जो है कि सिर्फ ये स्वयं से डिवाइड हो सकता है, इन्हों एक से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो इसे हम कह देंगे कि p और q एक सह अभाज्य संख्या है। अब हम इसका थोड़ा सा पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे 3 को जो है कि हम राइट साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2√5 = p/q - 3। अब हम एक थोड़ा सा और काम करेंगे। जो 2 मल्टीप्लाई है √5 में, इसको भी हम क्या करेंगे, RHS में लेके चले जाएंगे। तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा और √5 = ये जब ये चूँकि जो है कि √5 से मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो हो जाएगा p/2q - 3/2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हम देखेंगे कि √5 = p/2q - 3/2 आया है। इसको देखने से तो अभी हम ये माने हैं कि p/q जो होगा कि परिमेय संख्या, और 3/2 आपको परिमेय संख्या दिख ही रहा है। अर्थात ये जो पूरा फंक्शन जो है ये हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब नाउ p और q पूर्णांक है, इसलिए p/2q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम तो यहाँ से प्रूफ कर दिए कि ये जो है p/2q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग को ये प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसमें आगे जो है कि इसके आगे बढ़ेंगे। इसको हम समीकरण पहले 2 बना लेते हैं। तो ये समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये प्रूफ हो रहा है। देखिए यहाँ से इस समीकरण 2 से ये प्रूफ हो रहा है कि p/2q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। इसके आधार पे ये जो √5 के इक्वल ही ये है, अर्थात ये √5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। लेकिन
चूँकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमारी जो परिकल्पना है कि 3 + 2 √5 p/q के रूप का है, मतलब ये परिमेय संख्या यानी जो हमारी परिकल्पना थी ये गलत है, साबित होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है प्रूफ हो जाता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले 3 + 2 √5 को p/q के रूप में हम मान लिए हैं, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में मान लिए हैं। अब यहाँ से पक्षांतर करके हम 3 को जो है कि RHS में लेके गए हैं, फिर √5 के इक्वल टू इतना प्रूफ कर दिए, इतना जो है कि प्रूफ कर दिए हैं कि ये जो है परिमेय संख्या है। और फिर बाद में हम कह दिए हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इससे ये ज्ञात होता है कि ये जो फंक्शन हम p/q माने थे, अर्थात ये भी जो है कि अपरिमेय संख्या ही है, जो हम गलत माने थे। इसलिए हम लिख देंगे नीचे, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बेहतर नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हैं।